नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं आपके कहने पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आपका नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स जुलाई जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स अपलोड किया था। उसमें आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी मैराथन ले आइए। जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ का मैराथन लेकर आए हैं उसी तरह से आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी मैराथन ले आइए। तो ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती स्पेसिफिक है, सिर्फ पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स का निचोड़ है। 1 घंटा में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ूंगा क्योंकि कल ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम है, इसलिए मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा और आपको कराते जाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनवरी से ही करंट अफेयर्स। जो गणतंत्र दिवस हुआ है हमारा इस साल का गणतंत्र दिवस, वो कौन से उसकी जो कौन सी वर्षगांठ थी, तो उसकी जो वर्षगांठ थी वो थी 76। क्या पूछ रहा है आपका गणतंत्र दिवस कौन सी वर्षगांठ 26 जनवरी 2025 को मनाई गई थी, तो कौन सी थी वो 76 वर्षगांठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, इंडोनेशिया की ये प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में थे। थर्ड क्वेश्चन गणतंत्र दिवस से ही है क्योंकि गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी, ठीक है, बेस्ट टैब्लू का अवार्ड मिला है आपका उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश, ये इनका जो टैब्लू था वो महाकुंभ पर था, इसीलिए बेस्ट टैब्लू का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है ना। गणतंत्र दिवस का जो थीम था वो भी देख लेते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका जो थीम था वो भी आपको याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बारे में वैसे थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। जो गणतंत्र दिवस का, ये देखिए ये फोटो है आपका किसका, आपका महाकुंभ का। और एक और चीज है, जो बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी गणतंत्र दिवस में कौन से किसको मिला है, जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला है गणतंत्र दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी ले आता हूं, हिंदी वर्जन है ये पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये भी सही। ये दोनों आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग टॉपिक वाइज देख लेंगे। हम लोग गणतंत्र दिवस देख लिए, हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देख लिए। अब आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। पर्सन इन न्यूज। अब पर्सन इन न्यूज में सबसे पहले बोल रहा है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। ये जो मिस वर्ल्ड हुआ है ना, ये इंडिया में हुआ है। इस बार मिस वर्ल्ड कहां हुआ है, हमारे भारत में हुआ है, तो ये जरूरी हो जाता है। मिस वर्ल्ड का खिताब इस बार कौन जीता है, ये है सुजाता सुचाता जीती है मिस वर्ल्ड, सुचाता जीती है मिस वर्ल्ड, ठीक है। अब मिस वर्ल्ड देख लिए तो मिस यूनिवर्स भी देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है मानिका विश्वकर्मा है आपका मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली मानिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स कौन था आपका, मिस यूनिवर्स मानिका विश्वकर्मा थे और मिस वर्ल्ड थी सुचाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली कौन है, भानु मुश्ताक जीती है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है। कन्नड़ लेखिका है, ये भी जरूरी आपको याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है आपका 71th नेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपका 71वें फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन जीता है, दोनों जीते हैं, शाहरुख खान जी और आपका विक्रांत मैसी जी। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो भी एग्जाम है आपका करंट अफेयर्स का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम करंट अफेयर्स में, ये
आपके आने की संभावना, जिसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आता है, जो भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, उसमें इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्या क्वेश्चन है? राकेश शर्मा के बाद जून 2025 में अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो दूसरे भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला जी। अच्छा, इनके बारे में हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बारे में बहुत कुछ आ सकता है ना। पहली बात, ये जो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, ये कौन से मिशन के तहत गए थे? तो ये जो मिशन है, ये है एक्सियम 4 मिशन के तहत गए थे। ठीक है। दूसरा, कब गए हैं ये? कब गए हैं? 25 जून 2025 को गए हैं। डेट भी याद होनी चाहिए, 25 जून 2025 को गए हैं। किस आपका रॉकेट से गए हैं? उस रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम है आपका स्पेस एक्स फैल्कॉन 9। उस रॉकेट का नाम है स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 से गए हैं। ठीक है। कहां से ये रॉकेट लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। इतना आपको कंठस्थ याद होना चाहिए भाई। शुभांशु शुक्ला जी हैं, सेकंड भारतीय बन चुके हैं। एक्सियम मिशन था आपका, स्पेस एक्स से गए हैं, स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 जो रॉकेट का नाम है। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर से गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, शुभांशु शुक्ला के साथ और कौन क्रू मेंबर थे? तो ये है पैगी विंगस्टन। ठीक है। स्लावुश, खतरनाक नाम है, स्लावुश याद रखिए। फिर क्या लिखा हुआ? उजियास्की, है ना, रशियन नाम है ना। और एक है टिबुर कापू। ये तीन उनके क्रू मेंबर थे। ये तीन, उनका क्रू मेंबर के बारे में भी पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन को कठिन करेगा तो उनके क्रू मेंबर के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अब जितना भी अगस्त से लेकर जनवरी से लेकर अगस्त तक जितनी भी नियुक्ति है, वो नियुक्ति मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे वीडियो का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन शुभांशु शुक्ला के बारे में, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति भारत के बने हैं सीपी राधा कृष्णन जी। सीपी राधा कृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिस क्वेश्चन में मैं स्टार लगा दे रहा हूं, वो क्वेश्चन को तो आप ध्यान रखे जाइएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं कि हाँ इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसमें आप विशेष ध्यान देके जाइएगा। जैसे क्वेश्चन है, Who has taken the charge of controller and auditor controller general of accounts? ठीक है। पूछ रहा है भारत के लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? टीसीए कौन है? टीसीए। न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? टीसीए कल्याणी है भारत के न्यू लेखा महानियंत्रक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में लेखा महानियंत्रक रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए का पदभार किसने संभाला है? तो अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का आपका पदभार किसने संभाला है? आपका डॉक्टर मयंक शर्मा जी ने। ठीक है। अगेन ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? क्योंकि आप कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेना के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए। तो अगस्त 2025 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, आपका पुष्पेंद्र सिंह। आप सेना को पुष्प देंगे तो पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अब भारतीय सेना देख लेते हैं हम लोग, तो ये भी जान जाते हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है भैया? आपका नर्मदेश्वर तिवारी, है ना। वायु क्या नर्मदा के समान बहता है, नर्मदा वायु के समान बहता है। नर्मदेश्वर तिवारी कौन है? आपका वायुसेना के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के आपके महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारत के नए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए जो वित्त सचिव है वो है तुहिन कांत पांडे। भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे। चलिए आगे, बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारा चीज पढ़ाना है। ठीक है, बहुत सारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जान लीजिए क्या है ये। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके एम मोहन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? इसरो के 11वें चेयरमैन कौन बने हैं? मतलब 11वें जो अध्यक्ष है इसरो के, वह कौन बने हैं? ठीक है, तो इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका वी नारायणन बने हैं इसरो के 11वें अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
इतना सारा नाम है, कैसे याद रखिएगा। देखिए समय कम है, अभी कांस्टेबल भर्ती का कल ही एग्जाम है, तो जिसको बस मैं स्टार बना दे रहा हूँ ना, जैसे कि ये है इसरो के वी नारायण। नारायण भगवान इसरो कहाँ जाता है, अंतरिक्ष में जाता है। नारायण भगवान कहाँ रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं। कैसे भी कुछ करके कनेक्ट करके एक बार अगर आप पढ़ेंगे, आपको अभी पढ़ना है, अगर मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर आपके पास सुबह टाइम है, सुबह अगर आप जैसे कि आप सेंटर के बाहर वेट कर रहे हैं, तो आप मोबाइल में इस वीडियो को 2 की स्पीड में लगा के देखिए और एक बार आप फिर से देख लीजिए कि क्या होगा कि वहां पे आपको कम से कम 1 घंटा तो याद रहेगा, वहां पे तुरंत आपको टिक मार के आप आ सकते हो। चलिए आगे आगे बोल रहा है यूआईडीआई के, आपके यूआईडीआई के सीईओ कौन बने? वो जो आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ को पूछ रहा है ना। तो ये सीईओ जो बने हैं यूआईडीआई के, ये हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार बने हैं यूआईडीआई के सीईओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम। तो ये एसोचैम जो है ASSOCHAM के महासचिव कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं आपको, मनीष सिंघल बने हैं। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है FCI के CMD और चेयरमैन कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री। खाना करके आपको क्या मिलता है? संतोष मिलता है, आशुतोष मिलता है। तो आशुतोष अग्निहोत्री क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आपके CMD और CMD है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा जी। सोनाली मिश्रा जी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की नई सीएम कौन बनी है? दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी। दिल्ली की नई सीएम कौन है? रेखा गुप्ता जी बनी है। आगे देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बिकम द 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आपका विपक्ष आपको पता है कि वोट चोरी का इल्जाम लगा रहा है करंट गवर्नमेंट पे। तो किनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम इन्हीं के ऊपर आ रहा है। ये है ज्ञानेश्वर कुमार। ठीक है, ज्ञानेश्वर कुमार, है ना। तो ज्ञानेश्वर कुमार क्या है? ज्ञानेश्वर कुमार बोल रहा हूं मैं। ज्ञानेश कुमार आपके भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये आर्थिक सलाहकार है, ये है वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, तो अभी आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरम भारत के आर्थिक सलाहकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे प्रधान सचिव के रूप में शशिकांत दास को, दूसरे प्रधान सचिव के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे आप जो कांस्टेबल भर्ती उनके पास तो समय नहीं है, लेकिन और जो क्लास देख रहा है इसका पूरा डिटेल है भाई। जनवरी से लेकर अगस्त तक मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स लिया हूं। जनवरी से लेकर अगस्त तक मैं साप्ताहिक के साथ साथ जब वो महीना खत्म होता था ना, तो उस महीना का मैं मंथली करंट अफेयर्स भी लेता था। नेशनल भी लेता हूं, इंटरनेशनल भी लेता हूं, दोनों करंट अफेयर्स लेता हूं। इसी चैनल में CGPSC नॉलेज के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी है प्लेलिस्ट प्रॉपर, और नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट है। जाके देखिए आपको पूरा चीज डिटेल में, क्योंकि अभी ये मैराथन क्लास चल रही है इसलिए मैं एकदम जल्दी साए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 11th चेयरमैन। तो 11th चेयरमैन बने हैं तुहिनकांत पांडे बने हैं सेबी के 11th चेयरमैन। भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरमैन कौन है? तुहिनकांत पांडे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नहीं है जरूरी, तभी भी जान लीजिए, सलीला पांडे जी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है अगेन, ये उतना जरूरी नहीं है फिर भी जान जाइए,
महाकुंभ बगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायिक आयोग का प्रमुख जो नियुक्त हुए थे वो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार थे। ये भी जरूरी नहीं है, सरकार कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है जिसमें सरकार के साथ मतलब कुछ गलत हुआ हो या सरकार का कुछ नाम बदनाम हो। तो क्योंकि यहाँ पे बगदड़ हुआ था तो भगदड़ से रिलेटेड क्वेश्चन सरकार नहीं पूछेगी। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट समिट। जो इंपॉर्टेंट बैठक हुआ है ना, उस इंपॉर्टेंट बैठक, देखिए दो चीज से बहुत प्रश्न आता है करंट अफेयर्स में भी। एक होता है आपका खेल से, दूसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट समिट से, तीसरा आपका होता है अपॉइंटमेंट से। ये तीन से ही सीजीपीएससी और सीजी व्यापा में मैं देखा हूं बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं। अब इंपॉर्टेंट समिट जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ? तो संघाई का हुआ है, ये हुआ है तियानजिन चाइना। ठीक है, खतरनाक नाम है। तियानजिन चाइना में हुआ है। किसका हुआ है? एचसीओ समिट। ठीक है, एचसीओ समिट, और नंबर भी याद आपको रखना है 25वां एचसीओ समिट हुआ है, तियानजिन चाइना में हुआ है। ये क्वेश्चन जरूरी क्यों है? क्योंकि ये अभी अभी हुआ है पहली बात, और जब से आपका ट्रंप भैया लगाए हैं टैरिफ, तो हम लोग फिर से चाइना की ओर अपना दोस्ती बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया और इंडिया एक पावरफुल आपका अलायंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में है। कहां है? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित होगा? तो ये जो 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन है ये आयोजित होगा कनाडा में। कहां आयोजित होगा? ये आयोजित होगा आपका कनाडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन COP15 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। कहां आयोजित हो रहा है? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। भाई इतना सारा आपको डेटा याद करना है, आपको एग्जाम का प्रेशर अलग, ये डेटा याद करने का प्रेशर अलग। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि जब मैं जनवरी में करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, फरवरी में पढ़ा रहा था, उस टाइम कोई एग्जाम नहीं था। अगर आप उस टाइम खुले दिमाग से पढ़े रहते और उसके बाद ये मैराथन देखे रहते तो चीज़ें बहुत आसान हो गई रहती। ये सब मैं जनवरी में पूरा डिटेल में पढ़ा हूँ। ये क्या होता है आर्द्र भूमि, वेटलैंड क्या होता है, छत्तीसगढ़ में कितने वेटलैंड है, भारत में कितने वेटलैंड है। जब मैं इसको पढ़ा रहा था आपका ये जब इसको मैं पढ़ा रहा था, मुझे याद नहीं है कौन सा महीना था ये, जिस महीने में, जुलाई में ही पढ़ाया रहूँगा क्योंकि जुलाई का करंट अफेयर्स है, तो उस टाइम मैं सब कुछ को डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं और आप सीजीपीएससी या अमीन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे प्लेलिस्ट में पूरे डिटेल में आराम से वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 46 आसियान समिट कहाँ हुआ है? ठीक है, जो 46 आसियान समिट कहां आयोजित हुआ है, ये जो 46 आसियान समिट है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे मेरा करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि करंट इसका जब आसियान समिट हुआ था तो इसमें भी मैं प्रॉपर एक आपका करंट अफेयर्स में वीडियो लेकर आया था। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ये इसका जो आंसर है, इसका आंसर है थाईलैंड। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आबकारी में आ चुका है, आबकारी आरक्षक में आ चुका है। और ये क्वेश्चन जब मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तभी पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि ढोकरा शिल्प 8 दिए थे, नरेंद्र मोदी जी दिए थे, तो उस टाइम पे पढ़ाया था। जब मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाया हूं फिर भी ये क्वेश्चन को पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन आबकारी में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहां किया है? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहां हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां किया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन, देखिए
कोई बहुत जो बड़ा जो कोई समिट होता है ना, तो बहुत चांसेस है उसका होगा न्यू दिल्ली में। छत्तीसगढ़ में कोई बहुत बड़ा सम्मेलन या बैठक होता है तो बहुत चांसेस उसका कहाँ पे होगा, रायपुर में। उसी तरह से जब भारत में कुछ बहुत बड़ा समिट होता है, जब दूर दूर देश के लोग आते हैं, तो उसका बहुत चांसेस उसका बैठक क्या समिट कहाँ पे होगा, आपका न्यू दिल्ली में होगा। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ होगा, भारत मंडपम में होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। अब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है आपका यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, कहाँ किया। तो अगेन मैं आपको बताया ना कि ज्यादातर आंसर क्या होता है, न्यू दिल्ली होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट रैंक, महत्वपूर्ण रैंक, कई बार मैं देखा हूं रैंक से क्वेश्चन पूछता है। अब रैंक में होते हैं नंबर, वो नंबर याद करना हो जाता है बहुत मुश्किल, क्योंकि 50 ठो रैंक रहता है, 50 ठो रैंक में 50 ठो नंबर होता है। अब वही आपको उस रैंक को उस नंबर से कनेक्ट करना है, तभी चीजें याद हो पाएंगी। चलिए रैंक बोल रहा है आपका इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक 96 है। ठीक है, 96 लोग 96 लोग भारत में भ्रष्टाचार करते हैं, है ना। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक कैसे भी आपको नंबर याद करना है। भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं, 96 लोग भारत में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है, 96 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, चौथा है। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2034 में 2025 में 34 बोल रहा हूं मैं, इंडिया का रैंक क्या है आपका, चौथा है। ठीक है, अब एक होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है, तो वो है सिंगापुर देश। कौन सा देश है, सिंगापुर देश है जिसका पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। क्या देश है वो देश है सिंगापुर देश, जिसका पासपोर्ट क्या बताया जा रहा है, सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, फिर भी जान लीजिए। क्यूएस वर्ल्ड फॉर्च्यून स्किल इंडेक्स में के पहले संस्करण में भारत का रैंक क्या है। तो पहले संस्करण में जो भारत का रैंक है वह है 25वां। क्या है, 25वां रैंक है भारत का रैंक पहले संस्करण में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हु लॉन्च द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने लॉन्च किया। तो ये जो लॉन्च करने वाला संस्था है ये है नीति आयोग। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ का जो रैंक आया है वह सेकंड आया है। जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है उसमें छत्तीसगढ़ का रैंक क्या आया है, सेकंड आया है। पहला रैंक आने वाला स्टेट क्या है, उड़ीसा, हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा। ठीक है, अब आ गया महत्वपूर्ण स्थल। हम लोग आपका समिट देख लिए, रैंक देख लिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लिए, अब हम लोग आ गए हैं महत्वपूर्ण स्थल में। अब महत्वपूर्ण स्थल में क्या क्या महत्वपूर्ण स्थल है। पहला स्थल है विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। किस शहर ने पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो वो जो शहर है वह शहर है आपका अजमेर राजस्थान। अजमेर राजस्थान में अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, जल्दी आगे बढ़ जाओ, समय कम है हमारे पास। बोल रहा है भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो भारत टेक्स 2025 का आयोजन भारत मंडपम न्यू दिल्ली इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ है। यहां पर हुआ है आपका भारत टेक्स 2025 का आयोजन। अब ये भारत टेक्स 2025 क्या है, कैसे है, इसके लिए आपको मेरा इंडिया का करंट अफेयर्स का सीरीज देखना पड़ेगा, जो मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स ले आता हूँ, उसमें आपको डिटेल में समझाया हूँ। अभी बिल्कुल समय नहीं है, ये लिखा हुआ क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जरूर पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो
मैं अभी करवाऊंगा नहीं, अगर आपके पास समय होगा तो उस क्वेश्चन को भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना मैं करा रहा हूं कम से कम उतना तो बढ़ के आपको जाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एआई एक्शन समिट 2025 हेल्ड। एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका पेरिस में हुआ है, ठीक है। कहां हुआ है? पेरिस में हुआ है। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस गुलदार को किसमें परिवर्तित किया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार को ना एक सबमरीन अंडर वाटर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। एक म्यूजियम बन जाएगा आपका क्या, आईएनएस गुलदार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर इज सेट टू टेक अप इन विच सिटी। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन किस शहर में होने वाला है? तो ये जो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन है वह न्यू दिल्ली में होने वाला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और कार्बन मार्केट प्रकृति हेल्ड। कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया जाएगा? तो फिर से ये आयोजित होगा न्यू दिल्ली में। मैं आपको पता है ना, बहुत सारा आंसर अगर भारत में हो रहा है तो बहुत सारा आंसर उसका क्या होता है, न्यू दिल्ली होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से बता दूं, हमारे संस्था में टीचर भर्ती का आपका प्रॉपर बैच चालू होने वाला है। अगर आज ही आप IBC 24 का अगर आप देखेंगे न्यूज़ IBC 24, तो IBC 24 भी बोल रहा है कि टीचर भर्ती आपका उसका जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर या नवंबर पे आ जाएगा। तो आपका जो शिक्षक भर्ती है, सहायक शिक्षक भर्ती है, CDP, सबका प्रॉपर बैच हमारी संस्था लेकर आई है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे भी कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर मेरे को ज्वाइन करना है, बताइए क्या करना है, या आप CGPSC नॉलेज का जो नंबर है उस नंबर में आप कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपका पोस्टर लेके नहीं आया क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी बनाना था, मैं पोस्टर लाना भूल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जनजाति बहुल्य प्रदेश है, ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है, वेयर इज द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2025 बी हेल्ड। ये है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में क्या होगा, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसमें और अच्छे से ध्यान देना है। किस राज्य सरकार ने 2025 में गुटखा और पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया था, प्रतिबंधित किया था? तो वो जो राज्य सरकार है वो भी हमारा पड़ोसी राज्य ही है, वो है आपका झारखंड। छत्तीसगढ़ को भी बैन करना चाहिए, बहुत लोग गुटखा खा के बैठ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य लगातार तीसरी बार पक्षी गणना सूची में शीर्ष हुआ है? तो इस राज्य में बहुत सारी क्या है, पक्षियां हैं। तो ये जो राज्य है ये है पक्षी से पश्चिम बंगाल, पक्षी से पश्चिम बंगाल। कैसे भी याद करना है भाई, याद करना आना चाहिए, पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने भी इस क्वेश्चन पे ट्वीट किया है। क्वेश्चन क्या है, आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? तो ये जो पहले 2 भारतीय शहर हैं वो है इंदौर और उदयपुर, है ना, इंदौर और उदयपुर। इंदौर है मध्य प्रदेश में, उदयपुर है राजस्थान में, ठीक है। आस ही पास है इन लोग, ज्यादा दूर नहीं है इन लोग। इंदौर वाले बहुत घूमने जाते हैं उदयपुर। चलिए ये है आपका उदयपुर और ये है इंदौर, है ना। यह है भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू होने वाली है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री शुरू हो रही है, ठीक है, नवा रायपुर में। तो सेमीकंडक्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हो जाता है वो इंपॉर्टेंट। पूछ रहा है भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू हो रही है? तो वो जो राज्य है वो राज्य भी हमारा क्या है, पड़ोसी राज्य है। सबसे नीचे यहाँ पर वो राज्य है और वो राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जनवरी 2025 में कौन सा राज्य
स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये है देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य ये पहला राज्य बन चुका है। आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है? आगे का प्रश्न हमसे यह पूछना चाह रहा है कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहां आयोजित की गई है? तो तटीय जल पक्षी जनगणना जो है, कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस, ये लागू की ये हुई है आपका जामनगर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ही आपको तट मिलेगा, इंदौर में तट तो मिलेगा नहीं, जोधपुर में तट नहीं मिलेगा, लखनऊ में तट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं होता तो ये तीनों को में तट ही नहीं है, तो कहां से इसकी आंसर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहां है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? ये है, क्या बोल रहा है? समुद्र पर बना भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है ये तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए क्या हुआ? अब आ गया आपका खेल से करंट अफेयर्स। खेल का करंट अफेयर्स हम लोग पहुंच गए हैं। खेल का करंट अफेयर्स है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप कमेंट में बोलते रहते हैं कि सर आप किसी प्लेयर जैसा दिखते हो, वही इसका आंसर है। आप कमेंट में हमेशा बोलते हो ना कि सर आप किसी प्लेयर जैसा दिखते हो, वही प्लेयर इसका आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ रूरल क्रिकेट लीग रिसेंटली? हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार। ठीक है, आइए हमारा बिहार में आगे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है विच प्लेयर विल बी अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सभी हैं, मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, विंबलडन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ये सबसे क्वेश्चन आया है, आता है, सीजीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इस बार जो जीतने वाले हैं वो है जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर। पुरुष एकल का ये ऐसा प्रश्न एक बार सीजीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपका जेनिक सिनर ने जीता है ना? है ना? विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फिर से जेनिक सिनर ने जीता है, फिर से जेनिक सिनर ने। आपके लिए आसान हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो या विंबलडन ओपन है, उसका पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन है? जेनिक सिनर। ये क्या है भाई? ये क्या ओपन है? ये टेनिस है। टेनिस का ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, आपका विंबलडन ओपन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 कहां शुरू होगा? ये विश्व खेल क्या है? वर्ल्ड गेम्स। जो गेम्स ओलंपिक में नहीं इंक्लूड होता है ना, उसके लिए एक अलग ही स्पोर्ट्स इवेंट होता है विश्व खेल। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स। तो ये कहां होने वाला है? ये होने वाला है चीन में। कहां? चीन में, चाइना में होने वाला है। ठीक है, पूछ रहा है जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीईओ है यह सगोज गुप्ता जी। कौन है? सगोज गुप्ता जी बन गए हैं क्या? सीईओ बन गए हैं आईसीसी के। आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? सगोज गुप्ता जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये है हमारा प्यारा भारत। पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, हमारा भारत के प्लेयर्स लोग जीते हैं खो खो विश्व कप 2025। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? पहली बात तो याद होना चाहिए आपको, विजय हजारे ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये गेम है क्रिकेट, और जो टीम है जीतने वाली वो है कर्नाटका। किसको हराई है? विदर्भ को हराकर ये जीती है विजय हजारे ट्रॉफी 2024।
24-25, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2024-25 संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। अब जिस तरह से विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का था, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का है। तो फुटबॉल में ना उधरी आपका जो ये ईस्ट वाले जो स्टेट्स है ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, वो वाले स्टेट्स के लोग ही जीतते हैं यूजुअली, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वहां पे बहुत फेमस है फुटबॉल, वहां के लोग बहुत फुटबॉल खेलते हैं। चलिए, हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये है जेनिक सिनर जी, कहाँ है जेनिक सिनर, ऑप्शन ये है जेनिक सिनर। अच्छा, महिला ओपन कौन जीता है इसमें, है ना। पुरुष ओपन तो देख लिए हम लोग, ये है महिला ओपन जीतने वाली मेडिसन कीज, ठीक है। मेडिसन कीज जीती है महिला एकल का खिताब, ठीक है। चलिए, पूछ रहा है कौन सा देश 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। तो ये जो देश है ये है हमारा प्यारा भारत। ये जो देश है जो फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा, ये देश है हमारा प्यारा भारत है। चलिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या ये, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बोल रहा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबको मिला है, उपरोक्त सभी को मिला है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबको मिला है, ठीक है। चलिए, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन, आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये है विक्टर एक्सीलेन, विक्टर एक्सीलेन ने जीता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो इंडिया ओपन आजकल होने लगा है, तो ये है एनसी यंग। कौन है, एनसी यंग। महिला ओपन का खिताब क्या है, ये इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब एनसी यंग, पुरुष का विक्टर जीते हैं। चलिए, Who has been appointed as the secretary of the board of control cricket in India? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है देवजीत सैकिया, देवजीत सैकिया, ठीक है। चलिए, हाँ 38th नेशनल गेम बोल रहा है आपका 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हो रहा है। तो 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। इसका मैस्कॉट कौन है, मोनाल, ठीक है। मैस्कॉट है मोनाल, ठीक है। पूछ रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होगा, विंटर गेम्स है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ हो रहा है, जो खेलो इंडिया शीतकालीन हो रहा है वह हो रहा है लेह लद्दाख में हो रहा है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ हो रहा है, लेह लद्दाख में हो रहा है। चलिए, अब अवार्ड्स में आ जाते हैं। अब अवार्ड से क्वेश्चन नहीं है, मेरे को आपको बताना है कि 2025 में कौन कौन आपका पद्म भूषण जीते हैं। तो 2025 में जो पद्म भूषण जीतने वाले हैं भैया, वो है आपका सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, शारदा सिन्हा, है ना, ओसामू सुजुकी, सुजुकी गाड़ी जानते होंगे आपका, है ना। फिर क्या है आपका लाखिया, है ना, कुमुदी लाखिया, जगदीश सिंह खेहर, है ना, और डी नागेश्वर रेड्डी, ये सब आपका जीते हैं आपका पद्म विभूषण जीतने वाले ये हैं। ये देखिए कौन कौन है भैया, जगदीश सिंह खेहर है, काला क्यों लिखा रहा भैया, जगदीश सिंह खेहर है, ठीक है। श्रीमती कुमुदी, है ना, रजनीकांत लाखिया है, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस फील्ड में जीते हैं। देखिए जगदीश सिंह है वह लोक कार्य में जीते हैं, आपका कुमुदी किस में जीती हैं, कला में जीती हैं, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भी कला में जीती हैं। वासुदेव नायर किस में जीते हैं, साहित्य एवं शिक्षा में जीते हैं। ओसाकू सुजुकी किस में जीते हैं, व्यापार उद्योग और आपको सुजुकी का गाड़ी आता है मारुति सुजुकी, वही ओसाकू सुजुकी, ठीक है। इनको मरणोपरांत मिला है ओसाकू सुजुकी को। और शारदा सिन्हा ये कला, है ना, बिहार की सिंगर थी शारदा सिन्हा, उनमें जीते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि 2025 में जो पद्म पुरस्कार है वह कितने लोगों को मिला है। तो 2025 में जो पद्म पुरस्कार है टोटल पद्म ना,
आपका टोटल पद्म पुरस्कार वह 139 लोगों को मिला है। अब ये 139 लोग हैं, तो 139 में कितने कितने क्या है, मतलब कितना पद्मश्री, कितना पद्म विभूषण, कितना क्या है। तो ये जो 139 लोग हैं उसमें से 7 पद्म विभूषण है। 2025 का कहानी ना बॉस, 2025 का कहानी ध्यान देगा। 2025 में 139 पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 7 क्या है, पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है। 19 आपको ये 7 के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि एक तो क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, ठीक है। 19 पद्म भूषण है, बहुत सारा है, मुश्किल है, नाम याद करना मत कीजिएगा। 113 पद्म श्री है, बस ये याद रखिए। 139 आपको आपका पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें 7 क्या है, पद्म विभूषण, आपका 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। जो मैं 7 पद्म विभूषण है वो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। ये देखिए, ये 7 पद्म विभूषण, इनका एक एक का नाम याद होना चाहिए, इनका फील्ड याद होना चाहिए एक एक का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहां गया भैया। हाँ चलिए, अब है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए कितने बच्चों का चयन हुआ है। तो राष्ट्रीय ये भी है, ये है इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने लोग, 17 लोग, ठीक है। 17 बच्चों का चयन हुआ है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच फिल्म वोन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2025। गोल्डन ग्लोब्स 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र ड्रामा का पुरस्कार जीता है। तो वो है द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट। अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे नॉन स्टॉप। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु हैज बीन अवार्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है उर्वशी सिन्हा, ये फोटो है उनका, ये है उर्वशी सिन्हा जी। चलिए अब आ जाता है आपका कुछ कुछ समिट से क्वेश्चन। कुछ कुछ समिट से क्वेश्चन क्या है आपका, आपका क्वेश्चन है in which country the 55th World Economic Forum 2025 annual meeting has been organized। 55वीं विश्व आर्थिक मंच 2025 वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई। तो वो है डावोस स्विट्जरलैंड में। कहां पर, डावोस स्विट्जरलैंड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री हैज बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश बन गया है। तो ये जो 9वां बना है ये है नाइजीरिया, नाइजीरिया है ना। चलिए आपका जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था बहुत ही जल्दी खत्म हो गया आपका 42 मिनट पर ही। जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मेरे को लग रहा था, मैं पूरा अगस्त से लेकर जनवरी से लेकर अगस्त तक सर्च मारा और पूरा आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में करा दिया हूं। मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन आएगा। वैसे आपका करंट अफेयर्स मेरे को कराना रहता तो वो जनवरी से लेकर आपका अगर मैं पूरा करवाता तो 6-7 घंटा का चलता, लेकिन मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा मैं उतना करंट अफेयर्स आपका करा दिया हूँ। आपको कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं एग्जाम के बाद, इसका हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे। टेक केयर।